Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. This is a second part of lab environment setup, and in this video we will learn how to install Kali Linux on a virtual box. Let's start with this. यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नई मशीन ऐड कर सकते हैं, नई मशीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो इसके अंदर यूज़ करनी है, तो हम ऑलरेडी जो वर्चुअल मशीन बनी हुई होगी उसको हम पहले डाउनलोड करेंगे और जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट जो है जी, हम क्या करेंगे, काली लिनक्स डाउनलोड करनी है तो सिंपल उसी तरह वहीं पे जाएंगे और मैं यहाँ पे काली लिनक्स लिखूँगा और उसको ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड करूँगा या गूगल के अंदर लिख के इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो फर्स्ट लिंक आएगा दिस वन kali.org और डाउनलोड्स, इसी को ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे काली लिनक्स के डिफरेंट रिलीजेस जो हैं वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। आपने बस याद रखना है कि ये देखना है kali.org एक्चुअल वेबसाइट है, उसके आगे डाउनलोड्स का लिंक है। अगर आप .org पे जाते हैं तो फिर यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी यही चीज़ ओपन हो जाएगी। और फिर आप जब नीचे आएंगे तो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो सबसे पहले ये इमेज दिए हुए हैं, जैसे काली लिनक्स 64 बिट, ये 64 बिट का इंस्टॉलर है और इस तरह लाइव है। हमें नीचे आएंगे तो एप्पल के लिए अगर कोई डाउनलोड करने हैं तो एप्पल मशीन के लिए ये वाले हम लोग डाउनलोड करेंगे और इसी तरह अदर उसने इसके वेरिएंट दिए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है तो हमें वर्चुअल मशीन्स डाउनलोड करनी है। वर्चुअल मशीन्स दे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और उसका पूरा पैकेज बन के इंस्टॉल हुआ होता है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको मैनुअली सारे स्टेप से गुजर के इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए बेटर है कि आप सिंपल वर्चुअल बॉक्स पे आ जाएँ। तो वर्चुअल बॉक्स पे आएंगे यानी मीन्स हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, तो इन्होंने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन्स बिल्ड की हुई हैं हमारे लिए पहले से इंस्टॉल करके। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों जो वर्चुअल मशीन्स हैं इसको सपोर्ट कर रहा है ऑफेंसिव सिक्योरिटी वीएम डाउनलोड्स पेज। हम इस पेज पे क्लिक करेंगे। जब इस पेज पे आएंगे तो इस तरह हमारे पास वर्चुअल इमेजेस आ जाएंगे इसके, जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो किस्म के दे रहा है, एक तो VMware के लिए दे रहा है और सेकेंड वर्चुअल बॉक्स के लिए दे रहा है। क्योंकि हम लोग ने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो हम लोग इस प्लस पे साइन करेंगे, काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स इमेजेस के प्लस पे साइन करेंगे और इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला है 64 बिट, अगर आपकी विंडो 32 बिट है तो आप 32 बिट वाला इंस्टॉल करें, अगर आपकी 64 बिट वाला है तो आप 64 बिट की इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट 3.6 गीगा का इसका डाउनलोड साइज़ है। मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं जितने डाउनलोड होता है, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, काली लिनक्स जो है वो मेरे पास उसकी वर्चुअल मशीन्स डाउनलोड हो चुकी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोल्डर के अंदर ये मैंने रखी हुई है जो डाउनलोडेड फ़ाइल है। तो ये एक ही फ़ाइल होगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल वे है कि आपने ये आप जो ऑरेंज कलर की फ़ाइल देख रहे हैं, ये जो हमने अभी डाउनलोड की है, इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर मेरे पास शो हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली ये ओरेकल का जो VM वर्चुअल बॉक्स है उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन उससे आने से पहले ये कुछ चीज़ें मुझसे कंफर्म करेगा कि ये आप इस मशीन का बेसिक फ़ोल्डर कौन सा है। तो आप इससे फ़ोल्डर चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसका ये अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन्स के नाम से रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है चेंज करना, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। सिंपल आपने ये करना है कि इसको इंपोर्ट करना है और जैसे ही इंपोर्ट करेंगे ये आपसे जस्ट एक एग्रीमेंट पूछेगा, आप उसको एग्री करते हैं और ये उसको इंपोर्ट इसने स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लेगा। नाउ यू कैन सी कि इसने ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन जो है इंपोर्ट कर ली है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो ये ऑलरेडी हमारे पास काली लिनक्स वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है और बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर ऑफ है। लेट मी स्टार्ट समथिंग बिफोर। आप इसको स्टार्ट करने से पहले इसके यहाँ पे आप देखिए सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक बता रहा है कि मशीन का क्या नाम है। यहाँ से आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको मशीन का नाम यही रहने दें। और आप टाइप देख सकते हैं, ये बेसिकली लिनक्स है और वर्जन जो है आप देख सकते हैं 64 बिट डेबियन इसने यूज़ किया है। और फिर हम लोग एडवांस में आ जाते हैं तो एडवांस में उसने बताया कि
उसने इसका फ़ोल्डर कौन सा है, वही फ़ोल्डर जो शुरू में था वहाँ पे इसने इसको रखा हुआ है। फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो काली है, काली लिखेंगे। लॉगिन नेम और पासवर्ड काली लिखेंगे। इसी तरह फिर अगर हम फर्दर देख लेते हैं, सिस्टम में जाते हैं तो हमें ये सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, जो वर्चुअल मशीन की सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे इसकी बेस मेमोरी सेट कर सकते हैं, मीन रैम की मेमोरी सेट कर सकते हैं। तो बेटर तो यही है जो 2048 आपकी मेमोरी यानी कि 2 GB है उसको ही रखें, इट्स इनफ फॉर। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपकी मशीन के ऊपर, जो आपकी एक्चुअल मशीन की रैम है। जैसे मेरे पास 8 GB है तो मेरे लिए 2 GB इस टाइम इनफ है काली मशीन के लिए, तो मैंने इसको 2 GB जो है एलोकेट कर दी है काली वर्चुअल मशीन के लिए। और इसी तरह फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर पे जा सकते हैं और प्रोसेसर जो है आप उसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। बेटर ये कि 2 ही रखें ताकि आपकी मशीन जो वर्चुअल मशीन है वो प्रॉपर वर्किंग करती रहे अच्छे तरीके से। और इसी तरह हम लोग एक्सेलरेशन में देख लेते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग डिस्प्ले में आ जाते हैं तो डिस्प्ले में वर्चुअल मेमोरी बता रहा है 128 MB की ली हुई है और मॉनिटर काउंट 1 कर रहा है। और स्केल फैक्टर यानी कि जब आप उसका डिस्प्ले आएगा तो कैसे आएगा, इसको बेटर है अगर आप 200 कर लें तो स्क्रीन आपके पास बड़ी स्क्रीन नज़र आएगी। इट्स अप टू यू, आप मिनिमम भी रख सकते हैं, मैक्सिमम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप मैक्सिमम कर लें तो बेटर है, ठीक है। स्टोरेज है, स्टोरेज ये बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। और उसके बाद ऑडियो की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। और नेटवर्क में आएंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि नेटवर्क में आपने जो है इसके अंदर आप 4 नेटवर्क अडॉप्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट नेटवर्क कार्ड इसके अंदर वर्चुअली इंस्टॉल हो सकते हैं। और जो भी जितने भी कार्ड अनेबल करने हैं नेटवर्क के, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अनेबल होगा। जैसे अडॉप्टर 2 है, इसको अनेबल नहीं किया, 3 इसको अनेबल नहीं किया, 4 इसको अनेबल नहीं किया, तो 1 जो है उसको ही अनेबल रखा है। लेकिन इसके साथ जो मैंने अटैच किया है नेटवर्क, वो नेट का है। आपने यहाँ पे इसको चेंज करना है, नेट नहीं करना, आपने इसको नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे सेलेक्ट करना है। नेम अभी कोई नहीं आ रहा, ये मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ें देख लें, लेकिन मैं इसको फिक्स कर दूंगा कि ये कैसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग। तो अभी तो मैं इसको स्टैंड अलोन जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेट है उसी पे ले आता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क करता हूँ तो ये मुझे इनवैलिड सेटिंग दे रहा है डिटेक्ट, और आगे ओके करेंगे तो आगे ओके नहीं होगा। तो मैं इसी को अभी बाय डिफ़ॉल्ट नेट ही रहने देता हूँ। सीरियल पोर्ट को देख लेते हैं, अगर इसके अंदर कोई इनेबल करनी है आपने, USB पोर्ट अगर इनेबल करनी है इसके अंदर तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह आप शेयर फोल्डर कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, और यूज़र इंटरफेस की भी जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है वही रहने दें। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये इसकी बेसिक सेटिंग जो है हो गई है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे नेट जो है नेटवर्क को फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्चुअल ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है, इसकी जो फाइल है इसकी प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा। इसकी प्रेफरेंस में जब जाएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क्स। तो सिंपल आपको यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूँगा कि प्लस का साइन दूंगा तो ये उसको ऐड कर देगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ रही है। ये जो इसने नेटवर्क बनाया है 10.0.2.0/24 का नेटवर्क बनाया और DHCP सपोर्टेड है। जस्ट मुझे ये सिर्फ आप प्लस का साइन करेंगे तो इसके अंदर नेटवर्क ऐड हो जाएगा, नेटवर्क। इसको मैं ओके करता हूँ और उससे पहले फिर मैं दोबारा सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ इस सेटिंग में जाऊँगा और देन फिर मैं उस वर्चुअल मशीन की जो सेटिंग है उसके नेटवर्क में जाता हूँ। और अब यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ नेटवर्क लिखा हुआ था, जो नेट लिखा हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं नेटवर्क करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास नेटवर्क आ रहा है। बस सिंपल ये काम करना है मुझे, वहाँ से पहले वर्चुअल बॉक्स के अंदर नेटवर्क ऐड करना है एंड देन यहाँ से फिर मुझे उसको नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद उसका नेम सेलेक्ट कर लेना है और उसको ओके कर लेना है। तो ये बेसिक सेटिंग जो होगी हमारी वर्चुअल मशीन्स की, लिनक्स की, काली लिनक्स की हो गई है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग वर्चुअल मशीन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ इस वर्चुअल मशीन के ऊपर। जब आप यहाँ पे इसके ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर ऑफ है, लेकिन आप राइट साइड पे इसकी सारी मशीन की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो भी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। और ये मशीन का नेम है, इसके अंदर 2 MB रैम है, प्रोसेसर 2 है, हार्ड डिस्क कौन सी है,
और कितनी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, आडियो और अदर थिंग्स जो नेटवर्क है, यूएसबी है, सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आ रही है। और डिस्क्रिप्शन में वो बता भी रहा है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है काली है। और इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल आपने, अगर आपके पास यहाँ से एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स हैं तो जो भी वर्चुअल मशीन स्टार्ट करनी है जस्ट उस पर क्लिक करें एंड देन इसको स्टार्ट के बटन को क्लिक कर दें। तो ये अभी मशीन जो है लोड हो रही है, और क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमें कुछ चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्री पैक है, यानी कि पहले से इंस्टॉल्ड लिनक्स है इसके ऊपर, काली लिनक्स। तो जस्ट हमारे पास अभी लॉगिन की स्क्रीन डिस्प्ले पे आ जाएगी। ये हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन डिस्प्ले पे आ गई है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे जस्ट इसका जो लॉगिन पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट काली है और काली इसका पासवर्ड है। इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे पास अभी मशीन जो है अप होके सामने डिस्प्ले में आ जाएगी। तो ये बेसिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि हम लोग कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्दर ऑन फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इसकी डिटेल भी बताऊंगा बेसिक क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेन इसका इंटरफेस है। जैसे आप विंडोज़ के ऊपर होता है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग है और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, ये डिफरेंट इसके अंदर टूल्स जो हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। और अगर हमें सेपरेट भी टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन डिमांड। जब हमें जिस टूल की ज़रूरत होगी, जिस पर्पज़ के लिए, वो हम इसके ऊपर इंस्टॉल भी कर सकेंगे। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये इसका होम फोल्डर है, यानी कि आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ये उसी तरह ओपन फोल्डर जिस तरह आप विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं, ये उसी तरह फोल्डर्स बने हुए हैं इसके अंदर। ये आपके पास इसका टर्मिनल आ रहा है। टर्मिनल मीन्स आपके लाइक कमांड प्रॉम्प्ट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है। और इसी तरह राइट साइड पे यहाँ पे आप देखें लॉग आउट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे जैसे विंडोज़ के अंदर करते हैं। लॉग आउट कर सकते हैं, रीस्टार्ट, शट डाउन कर सकते हैं इस मशीन को, स्विच यूज़र और हाइब्रिनेट मोड में जा सकते हैं। जो भी आप उसको सेलेक्ट करना चाहें उसको कर सकते हैं आप। और इसी तरह आप यहाँ पे आप देखिए ये जो बना हुआ है ये बेसिकली इथरनेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये बता रहा है हमारे पास, आप इस पर क्लिक करें तो ये बता रहा है हमारे पास वायर्ड कनेक्शन है, यानी कि ये फिजिकली कनेक्टेड वायर इसके अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर शो कर रहा है, कनेक्टेड है थ्रू वर्चुअल बॉक्स। और यानी जितने भी नेटवर्क अडॉप्टर होंगे वो यहीं पे डिस्प्ले इसके हो रहे होंगे। अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे बता रहा होगा कनेक्टेड है, और यहाँ से आप उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने VPN कनेक्शन बनाना है तो यहाँ से हम लोग VPN ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि आप कैसे इसको मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं काली लिनक्स को। और इसको निकलने के लिए या इसको शट डाउन करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, इस पर क्लिक करें और मशीन को शट डाउन कर देंगे तो आपकी मशीन जो है शट डाउन हो जाएगी, यानी कि मशीन पावर ऑफ हो गई है। और दोबारा से अगर आपने करनी है तो सिंपल वे से आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी एंड देन आप उसके अंदर जाके काम कर सकते हैं। दिस इज़ द वे यू कैन ईजिली इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स हाइपरवाइज़र, और फिर उस हाइपरवाइज़र के ऊपर हम लोग डिफरेंट वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ टू इंस्टॉल Kali Linux on a virtual box. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.